गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 16वां लेसन पढ़ रहे थे जिसमें होमी जहांगीर बाबा के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। इसके बाद देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से होमी जहांगीर बाबा ने कार्य किए। तो बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों से भारी इलेक्ट्रॉन कण जिन्हें मेसोन कहते हैं उनकी खोज की। इन्होंने क्या किया कि कॉस्मिक किरणें होती है तो उनके जो भारी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कणों की इन्होंने खोज की और उसका नाम क्या था? मेसोन। क्या नाम था उसका? मेसोन। इसके बाद देखिए वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निदेशक रहे। ये एक संगठन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके ये निदेशक रहे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के उपयोग पर जोर दिया। अर्थात इन्होंने कहा कि हम जो उपयोग करते हैं वो केवल हमारे द्वारा या हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा जोर दिया जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अर्थात परमाणु शक्ति में या परमाणु विज्ञान में भारत दूसरे देशों की तरह जो विकसित देश है उनकी तरह आत्मनिर्भर हो सके। अर्थात उन्हें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जेरलिना नामक के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। उन्होंने ये 3 परमाणु रिएक्टर है उनकी स्थापना की। अप्सरा, साइरस, जेरलिना। इसके बाद उन्होंने अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। जो अणुशक्ति होती है वो बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इससे हमारा पूरा विश्व तबाह हो सकता है। तो उन्होंने ये जो अणुशक्ति है इसके प्रयोग के लिए तो कहा, लेकिन शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए कहा। कैसे कहा? शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कहा। उन्होंने शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्राम्बे का नाम बाबा आणविक शोध केंद्र रखा गया। अर्थात उनके नाम पे जो ट्राम्बे था उसका नाम बदल के क्या रखा गया? बाबा आणविक शोध केंद्र। इसके बाद देखिए हम जीजाबाई के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी की माता, इनका बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी का नाम आप सभी जानते हैं। उनके व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी माताजी को है। अर्थात शिवाजी को आगे बढ़ाने का जो काम किया है उनकी माता जीजाबाई के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा ही उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई थी, जिनके माध्यम से शिवाजी ने अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। जीजाबाई बहुत ही बुद्धिमती, धर्मपरायण, दृढ़ संकल्प, धर्म की मर्यादाओं पर स्वाभिमान अनुभव करने वाली तुलजा भवानी की भक्त नारी थी। शिवाजी के जन्म के समय वे सिवनेर किले में रहती थी। अर्थात जब शिवाजी का जन्म हुआ तो वो कौन से किले में रहती थी? सिवनेर किले में रहती थी। कौन से किले में? सिवनेर किले में रहती थी। और उसकी संतान वीर एवं स्वाभिमानी हो इसकी मंगल कामना करती थी। अर्थात जो संतान है वो कैसी होनी चाहिए? वीर हो और स्वाभिमानी हो, ऐसी वो कल्पना करती थी। वे अपने पुत्र को तेजस्वी, गुणवान बनाने के लिए रामायण, महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। अर्थात जो बालक है वो तेजस्वी बने इसके लिए वो रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ सुनाती थी। शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया। क्या जगाया? संस्कृति का स्वाभिमान जगाया। उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोंडाला का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में किला है कोंडाला किला, तो इसको जीतने के लिए शिवाजी को जो प्रेरणा मिली वो अपनी माताजी से ही प्राप्त हुई थी।
बालक को देशभक्त बनाने की शिक्षा हमें माता जीजाबाई के जीवन से मिलती है। अर्थात शिवाजी को उन्होंने क्या बनाया, एक स्वाभिमानी बनाया और अपने देश के लिए मर मिटने वाला बनाया। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षार्थ बड़े से बड़े खतरे को, चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात कोई भी समस्या हो तो उसका सामना करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। अर्थात कोई भी विपत्ति हो तो उस समय जो योजना बनाए वो ऐसी बनाए जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो और उसके माध्यम से वो कोई भी जो समस्या है उसका समाधान कर सके। ठीक है, तो आज हमने ये शिवाजी के बारे में पढ़ा है। कल हम भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।